ये मैं हिंदी में पार करवाऊंगा ना आपकी नैया, आपका अपना सुमित भैया। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी में आपको मजबूती प्रदान करते हैं और इन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने के बाद आप अपनी परीक्षा की तैयारी को एकदम दमदार बना सकते हैं। तो भैया बिना बातचीत किए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतरीन होने वाली है। आप सबको पता होगा कि हमारी हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 अंक के आते हैं, 2 अंक के आते हैं, 3 अंक के आते हैं और 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया इस वीडियो में मैं आपके लिए 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनकी आपको आवश्यकता भी है और जरूरत भी। हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं लिखिए। अब एक बेसिक सी बात समझो कि जहां पर मैंने जब भारतेंदु युगीन काव्य की बात की तो सीधी सी बात है, मैं पद्य साहित्य और गद्य साहित्य की बात कर रहा हूं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को कठिन लगते हैं, समझने में दिक्कत देते हैं और हमने इनको पढ़ाया भी है बड़े अच्छे तरीके से हमारे इसी YouTube चैनल पर। तो भैया जब मैं पद्य साहित्य की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा पद्य साहित्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतकाल और चौथा है आधुनिक काल। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आधुनिक काल है वही सिलेबस में लगा हुआ है। आधुनिक काल को भी 6 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद, चौथा है प्रगतिवाद, पांचवा है प्रयोगवाद और छठवां है नई कविता। इन 6 को हम बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। उन्हीं में से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है भैया, क्वेश्चन का है भारतेंदु युगीन काव्य की 2 विशेषताएं लिखनी है। आपको बताना है कि भारतेंदु युग के समय में कविताओं की क्या-क्या विशेषताएं होती थी। भारतेंदु युग था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही क्यों जाना जाता है, उस समय उस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या-क्या भूमिका थी, इन सब की हम बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है छायावाद युग की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखने हैं। जब मैं आपको आधुनिक पद्य साहित्य पढ़ाया था तब मैंने छायावाद की चर्चा की थी। मैंने छायावाद के 4 स्तंभों की चर्चा की थी, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा की मैंने बात की थी। छायावाद को छायावाद क्यों कहा जाता है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने क्यों कहा है, इन सब बातों पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। तो उन्हीं छायावाद की 2 विशेषताएं 2 कवियों के हमें नाम लिखने हैं। तीसरा जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताइए। ये वो क्वेश्चन है जो बार-बार बोर्ड में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही हमें एग्जाम में अच्छे नंबर देकर के जाते हैं। जो बच्चे इनको पढ़कर नहीं जाते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है भैया। तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। चौथा है गद्य की विधाओं को प्रमुख और गौण विधाओं में वर्गीकृत करके बताना है आपको। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन-कौन सी होती हैं, कहानी क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, नाटक क्या होता है, एकांकी क्या होता है। ये गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। कुछ गौण विधाओं की भी हमने आपसे चर्चा की थी। तो आपको यही क्वेश्चन एक एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पर्पस से बड़े आवश्यक है, वो देख करके जाना है। अगला